इस वीडियो में हम लिखते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। अगेन हमें वैसे तो पुरानी वाली वीडियो में लिख लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, इंक्लूड करना होता है। अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कोड किया है तो आपको सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। सी प्लस प्लस में हम लोग इंक्लूड करते हैं आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम ये किस लिए भाई? ये होती है आपकी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। देन हम लोग अपना मेन फंक्शन शुरू करते हैं। जैसे इस केस में अगर मैं बोलूँ तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट मेन। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सी आउट। सी आउट मतलब भाई प्रिंट कर रहे हैं, नथिंग, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर देंगे रिटर्न ज़ीरो, सिंपल, रिटर्न ज़ीरो। अगर आप इसको कंपेयर करो, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम होगा सी प्लस प्लस। आप इसको लिख कर देख सकते हैं, वी एस कोड में लिख लो या ऑनलाइन जाके सी प्लस प्लस कंपाइलर में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। बट यही आपका जो है मेन कोड है। अगर मैं इसको कहीं रन करके दिखाऊँ आपको तो अम, यहीं पे रन करके दिखाते हैं आपको सी प्लस प्लस कंपाइलर में जाकर। ओके देखो, ये है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद जब हम std इंक्लूड कर देते हैं ना पहले ही, तो हमें ये वाला ये चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, लिख देते हैं, ठीक है। एंड रिटर्न ज़ीरो फिर हम कर ही रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं। ओके, गलती हो गई है, यूजिंग की स्पेलिंग गलत लिख दिया। इट्स ओके, यूजिंग की स्पेलिंग सही करते हैं एंड देन रन करते हैं। ओके, नेम स्पेस की स्पेलिंग भी गलत है। नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत है, सॉरी। अब हम रन करते हैं, अब आउटपुट आना ही चाहिए एंड हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी आपको एरर नहीं करने हैं और आपका एरर आउटपुट आ जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं है इस कोड में। ये आपकी हेडर फाइल होती है। उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std किया है। बेसिकली जो आपके हम ऐसे करके लिखते हैं ना std, ये इसको हमें बार बार ना लिखना पड़े हर लाइन के आगे, इसलिए हम लोग ये ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है एंड देन ये वैल्यू, ये सी आउट से हम प्रिंट करते हैं वैल्यू। उसके बाद लास्ट में रिटर्न ज़ीरो एंड मेन फंक्शन खत्म होता है, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सी प्लस प्लस में। अब हम देखते हैं जो हमने वादा किया था, स्कोप फंक्शंस, आई मीन स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। बहुत ही ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप उसे कह सकते हैं, स्कोप वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। ओके, क्या होता है, होता क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो कुछ नहीं है। बेसिकली आपके दो तरह के स्कोप होते हैं किसी भी वेरिएबल के, ठीक है। पहले एक होता है, ओके वेट, मी चूज पेन, ओके। पहले आपका होता है एक लोकल वेरिएबल, आई मीन लोकल स्कोप्ड होता है, जो कि जिसको हम लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है ग्लोबल, वेरिएबल। राइटिंग आई डोंट नो इतनी गंदी क्यों आ रही है, बट ठीक है, समझ आनी चाहिए चीज़ मेनली। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। लोकल वेरिएबल जो होता है आपका, जो लोकल वेरिएबल होता है, उसको आप एक फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर एक्सेस करना मतलब भैया, पहले तो एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, फंक्शन बोल रहे हो या ब्लॉक ऑफ कोड बोल रहे हो, उसके अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपका इसके अंदर होता है, दो करली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर जो भी होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और आपने अगर इसके अंदर वेरिएबल एक डिफाइन किया है, तो आप इसके अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशंस क्या होगी यार स्कोप ऑफ वेरिएबल, भैया वो तो बता दो। अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो। बेसिकली द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट of the program code within the variable
वेरिएबल जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, कैन बी एक्सेस, विच कैन बी एक्सेस, या फिर जिसको आप डिक्लेयर कर सकते हो और जिसके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द, अच्छा ये आई डोंट नो, चलो हाँ। तो बेसिकली दो टाइप के आपके पास होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने बता दी कि दो टाइप्स के आपके पास होते हैं वेरिएबल्स, ओके। दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे एक होता है लोकल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। समझ गए भैया, समझ गए, ठीक है। लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। ग्लोबल को कहीं भी एक्सेस करते हैं, लोकल को एक ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल भाई, ठीक है। नाउ नीचे चलते हैं और देखते हैं लोकल वेरिएबल्स एग्जैक्टली मतलब होता क्या है, करके दिखाओ, फंक्शन में डाल के दिखाओ। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है। अगेन वही है यार, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा, फिर अब अंदर चलते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड फंक्शन नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, एक वेरिएबल डालते हैं, लेट्स से हमने इसके अंदर एक वेरिएबल किया कि इंट योर, इंट व्हाट, योर नंबर, आपके जो नंबर आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। लेट्स से वो आए हैं 10, ठीक है। अब ये जो है हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड में, मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक ऑफ कोड में जब भी आप एक कोई भी वेरिएबल डिफाइन करोगे उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, दो कर्ली ब्रेसेस से छुपा हुआ है, ये हमारा हो गया एक वेरिएबल। अब आपका आता है मेन फंक्शन। अब ये जो वेरिएबल है इसको आप एक्सेस कर सकते हो इसी के अंदर, ये जो वेरिएबल है इसको आप एक्सेस किसके अंदर कर सकते हो, फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर आप इसको ट्राई करोगे ना बाहर एक्सेस करने की, अगर आप इसको मेन फंक्शन में एक्सेस करने की ट्राई करोगे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि सी आउट नंबर इज नंबर, ठीक है। तो ये, और लास्ट में अगर मैं कर दूं रिटर्न ज़ीरो, तो ये क्या देगा मुझे, आपको क्या लगता है क्या देगा? हाँ, क्या देगा ये मुझे? एरर देगा ऑब्वियसली। एरर क्या देगा कि जो हमारा नंबर है इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अच्छा, इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, ठीक है भाई, करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आओ, अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड फंक्शन, इसके अंदर मैं बोल दूँ कि इंट नंबर इक्वल्स टू 10, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई नंबर इज़ एंड नंबर, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, नंबर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। एरर आ रहा है ना कि जो नंबर है इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो ये क्या है, नंबर क्या है आपका यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, लोकल वेरिएबल तो समझ गए, अब इसको सही कैसे करें, मतलब हमें जब प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करें इसको, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ। इतनी चीज़ तो तुम्हें समझ आ गई, ये चीज़ तो तुम्हें समझ आ गई कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम इसको एक्सेस कैसे करें भाई, अभी बताते हैं। देखो बेसिकली तुम्हें क्या करना है ना, इंट नंबर इक्वल टू 10 डाल दिया है, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, यहीं पे प्रिंट कर लो, एक बार इसे सी आउट कर लो नंबर को, ये इधर ही। अच्छा कर लिया, और इस फंक्शन को कॉल कर दो, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर दो यहाँ पे। अब क्या होगा ना, मेन फंक्शन पहले काम करेगा, मेन फंक्शन जाएगा इधर, ये ओके, ये ब्रेसेस है, ये ऐसे है फंक्शन, एक सेकंड में सही से लिख देता हूँ, ओके। फंक्शन FUNC फंक्शन को इधर कॉल करा है ऐसे, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दिया, पहले मेन फंक्शन जाएगा इधर, ये देखिएगा इधर, इस पे जाएगा फंक्शन, फिर ये जाएगा ऊपर, अच्छा यहाँ पे आएगा, ये बोलेगा अच्छा नंबर हमारा 10 है और सी आउट नंबर, फिर देखकर क्या नंबर लोकल वेरिएबल है, हाँ है। और क्या इस ये ब्लॉक के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नंबर को प्रिंट कर देगा, फिर ये फंक्शन खत्म हो गया, नीचे आएगा रिटर्न ज़ीरो कर देगा, सिंपल, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं एक बारी, यहाँ इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे Ctrl+X और यहाँ लिखेंगे इसको हटा देते हैं एक बारी, ठीक है, ओके। और इस फंक्शन को कॉल कर देंगे सिंपल, ठीक है। और एक काम करते हैं ऊपर भी लिख देते हैं, सी आउट करते हैं ऊपर भी, क्या सी आउट करोगे, एजेस। तो पहले क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, एजेस लिखा आएगा, फिर आपका 10 लिखा आएगा, ठीक है। आई मीन एज नहीं, सॉरी, नंबर इज, नंबर इज पहले, अब ये लिखा आएगा नंबर इज, फिर आपका 10 लिखा आएगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका डायरेक्टली 10 लिखा आएगा। रन करते हैं,
देखो नंबर इज़ 10, अगर मैं ये हटा दूँ तो, क्योंकि मैंने पीछे तो ये बताया नहीं था। लेट्स सी, तो सिर्फ 10 आएगा, अब सिर्फ 10 आएगा। देखो समझ आया, ये होता है आपका लोकल वेरिएबल। ओके भैया समझ आ गया, लोकल वेरिएबल तो अच्छे से। अब ग्लोबल वेरिएबल भी बता दो भाई। ठीक है बताते हैं यार अभी। नाउ बेसिकली क्या हो गया इसको। हाँ ठीक है, यहाँ आते हैं थोड़ा साइड में साफ जगह पे। यस, अब हम यहाँ बताएंगे आपको ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या हो सकता है, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी बना लो और कहीं भी एक्सेस कर लो, ऐसा है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो प्रोग्राम में। ये जो है आपकी पूरी, जब तक आपका प्रोग्राम रहेगा तब तक इसको आप लोग मतलब एक्सेस कर सकते हो, और तब तक आपका ज़िंदा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होता है बेसिकली। अगर इसका एग्जांपल दें तो जैसे, एक सेकेंड। यस, तो लेट्स सी। हाँ जी, अगर वही ऊपर लिखते हैं पहले तो यार देखो लिख लेना ना, ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फिर यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, मैं डायरेक्टली चलता हूँ। अगर मैंने आपका एक लेट्स से ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखेंगे GLO। ठीक है, इसको हमने नाम दिया मान लीजिए 10। ओके, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि लिखूंगा वॉइड डिस्प्ले। ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है बाय द वे। दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, ये क्या है, ये कमेंट है। ठीक है, ये कमेंट है, दो फॉर बैकवर्ड स्लैश डाल के आप कमेंट लिखते हैं। ओके ठीक है, वॉइड डिस्प्ले। अगर मैंने आपका एक फंक्शन बनाया है जो कि आपका डिस्प्ले करेगा आउटपुट को, तो आउटपुट को डिस्प्ले करेगा मतलब सी आउट करेंगे। किसको सी आउट करोगे भाई, ग्लो को। ओके ठीक है, ये हमने बंद किया फंक्शन। फिर हम नीचे आए मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, कैसे हम मेन फंक्शन में आते हैं और कैसे हम प्रिंट करेंगे, पहले हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे ना, वैल्यू चेंज करते हैं इसकी। लेट्स सी। ठीक है, एक चीज़ करते हैं, जो ग्लो की वैल्यू है वो हमने 10 दी है ना, अब हम ग्लो की वैल्यू हम कर देते हैं लेट्स से 20 कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम वापस वो फंक्शन को कॉल करते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। देखो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, पहले आपका मेन फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, पहले आपका ये कॉल हुआ, फिर ये इस पे गया डिस्प्ले पे, डिस्प्ले आया ऊपर इधर, इसने क्या किया, इसको देखा, ये इसने प्रिंट किया, क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। अच्छा मतलब क्या हुआ समझा नहीं, डिस्प्ले पे आया, डिस्प्ले गया अपने वाले फंक्शन पे, यहाँ आया, इसने बोला सी आउट करना है ग्लो को, ग्लो की का वैल्यू है 10 है, तो पहले जो है आउटपुट आपका ऐसा आएगा, पहले 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 है, ठीक है, 10 लिखा है। हाँ, तो आउटपुट में पहले आपका क्या आएगा, पहले आएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, फिर ग्लो 20 हो गया, क्योंकि लोकल वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर आपने दोबारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन जाएगा इधर, अब क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा ग्लो को, ग्लो को अब क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, वो 20 वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 20। अच्छा इसको करके दिखाओ भाई, जल्दी, समझ नहीं आ रहा। ठीक है यार करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर अगर मैंने ग्लो लिखा 10, ठीक है लिख दिया भाई। अब इसमें भाई प्रिंट करेंगे अब हम ग्लो को, सी आउट और ग्लो। इसका नाम बदल देते हैं यार फंक्शन का, डिस्प्ले नाम रखते हैं। और पहले डिस्प्ले कॉल करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे ना, सी आउट करते हैं ग्लो को, ताकि हमें पता चले। नहीं, पहले डिस्प्ले हमने कर दिया तो सी आउट करेंगे, अब हम ग्लो की वैल्यू चेंज कर देते हैं 20, और फिर से डिस्प्ले कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो पहले आनी चाहिए वैल्यू 10, फिर आनी चाहिए 20। सी देखो, पहले आ रही है 10 और फिर आ रही है 20। अब बोलोगे 1020 आ रही है, नहीं यार, पहले ये प्रिंट हुई है फिर 20 प्रिंट हुई है। वो जैसे ऐसे, अगर मैं बैक स्लैश एन लिख दूँ तो जैसे यहाँ लिख देते हैं, एंडल कर देते हैं, अब ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये एक आ गया 10 और ये आ गया 20। ठीक है समझ गए, ओके।
तो ग्लोबल वेरिएबल भी समझ गए यार कैसे आप उसकी वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट आता है इसमें कि अगर ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों ही प्रेजेंट हो तो आप कैसे मतलब हाउ कैसे आप देखोगे उस चीज़ को, मतलब किस कैसे लोकल वेरिएबल प्रिंट करोगे और दोनों सेम ही नेम के हो तो देखो ऐसा होता है कि जैसे अगेन 2 लाइन लिख लेना यार, हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। हम डायरेक्टली समझते हैं। अगर मान लो आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है इंट एक्स, जिसको मैंने बोल दिया है भाई इसका जो है इट इज़ लाइक लेट्स से 10 है, ठीक है। ओके भाई, अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमने आपका इंट एक्स इक्वल टू 20 कर दिया है। ये ग्लोबल है, ये लोकल है। कैसे पता चल रहा है? ये आपका ग्लोबली लोकेटेड है, मतलब किसी ब्लॉक ऑफ फंक्शन में नहीं है, ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं है, किसी फंक्शन में नहीं है, अलग से आपका बिल्कुल मेन के ऊपर बना रखा है, तो ये ग्लोबल हो गया। मेन के अंदर बनाया है या किसी के उसके अंदर बनाया है, जैसे ये किसके अंदर बनाया है, ये एक फंक्शन के अंदर बनाया है, मेन फंक्शन के अंदर, तो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल, ठीक है भाई। अच्छा अब ये बताओ कि बताना क्या चाहते हो? बताना ये चाहते हैं कि अगर आप प्रिंट करो, सी आउट करो लोकल वेरिएबल को, अगर आप सी आउट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लिखोगे एक्स। अब ये क्या प्रिंट करेगा? आपने सी आउट करा है एक्स, ये प्रिंट क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा लोकल वेरिएबल। जो आपका सी प्लस प्लस कंपाइलर है वो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट नहीं करता, वो लोकल वेरिएबल प्रिंट कर देगा। आपका अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करना है तो आपको उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। लाइक इफ़ यू वांट टू प्रिंट योर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो अगर तो मुझे अपना ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करना है, रेड पेन से ही लिखते हैं, मुझे पसंद आ रहा है रेड पेन, ठीक है। अगर तो मुझे अपना ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, पहले लिखूँगा, पहले तो बना लो ना इंट एक्स इक्वल टू 20, ये आपका लोकल वेरिएबल है। अगर मुझे प्रिंट करना है अपना ग्लोबल वेरिएबल तो मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ ग्लोबल, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ ग्लोबल इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एक्स, ठीक है। ऐसे प्रिंट होगा, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करेगा। और सेम अगर आपको लोकल वेरिएबल प्रिंट करना है तो यहाँ अगर लिखूँ वैल्यू ऑफ लोकल इज सिंपली एक्स, ये आपका लोकल वेरिएबल प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये जो है इसका जो आपका आउटपुट होगा वो आएगा आपका आउटपुट 10, इसका जो आउटपुट आएगा 20। भाई करके दिखाओ, ऐसे मतलब मज़ा नहीं आया, ठीक है करके दिखा देते हैं। तो इसको बोल देते हैं ये भी एक्स है और इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे इंट एक्स इक्वल टू 20, दोनों सेम नेम के हैं, ठीक है। अगर हमें प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ ग्लोबल इज, ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई एक्स, ठीक है। और लोकल वेरिएबल प्रिंट करने के लिए वैल्यू ऑफ लोकल इज हम लोग बोलेंगे एक्स। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है यहाँ पे, तो इसलिए ग्लोबल यहाँ पे पहले ग्लोबली वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब पहले 10 वैल्यू प्रिंट होगी। देखो देखो वैल्यू ऑफ ग्लोबल इज 10। अब आप बोलोगे अरे क्या है, तो एंडल लगा दो ना, एंडल लगा दोगे, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है एंडल, नई लाइन में आ जाएगा जो आपका अगला वाला होगा। देखो वैल्यू ऑफ ग्लोबल इज 10, वैल्यू ऑफ लोकल इज 20, ठीक है। तो यही था, इसी वीडियो में आपका यही समझाना था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स, ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। ओके, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।